गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रजापति मिश्रा। आज एग्रीकल्चर के टॉपिक टू मीन्स कि कल हम लोगों ने बात की थी प्री सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ जुड़े टॉपिक्स उसको पढ़ेंगे। प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आज के डेट में होता कहाँ है? तो आज के डेट में ये ट्राइबल्स कम्युनिटी एरियाज जो है वहाँ पर होता है। ट्राइबल्स कम्युनिटी एरिया में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आज भी आदिवासी जो लोग हैं वो आदिवासी लोग अपने जगहों पर इस एग्रीकल्चर को करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें वो मेथड क्या है, स्लेश एंड बर्न मेथड। स्लेश एंड बर्न मेथड, इसके द्वारा खेती हो जाती है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जंगलों को के कुछ पार्ट को, पैचेज ऑफ द लैंड को काटते हैं। काटने के बाद से सारे कुछ जगह के जंगल के कुछ पार्ट्स को काटते हैं और काटने के बाद से उसको जला देते हैं और जलाने के बाद से उसके ऐश को, उसके राख को सीड्स में मिला के वे लोग मानसून का वेट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो खेती होती है इसमें लैकनेस ऑफ वाटर, लैकनेस ऑफ HIV सीड्स, लैकनेस ऑफ HIV सीड्स, लैकनेस ऑफ फर्टिलाइजर, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए लोग मानसून का वेट करते हैं और मानसून आने के बाद से इसमें खेती प्रारंभ हो जाती है और आफ्टर जब क्रॉप्स पक जाते हैं तो इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है और ये फिर अपने फूड ग्रेन्स को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ये लोग 10 से 15 साल तक उस जगह पर खेती करते हैं। फर्स्ट ईयर तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बाद में ये लोग क्या करते हैं कि इसको हम एक जगह से फिर ये दूसरी जगह जंगलों में चले जाते हैं। वहाँ जंगलों को के कुछ पार्ट्स को काटते हैं। काटने के बाद से फिर वही मेथड, उसके काटने के बाद से उसके ऐश को सीड्स में मिला के मानसून का वेट करते हैं और फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि 10 से 15 साल के बाद से लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के कारण ये लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद से जो ज़मीन वो खाली छोड़ देते हैं उस पर फिर से बाय नेचुरल धीरे धीरे फिर उसमें ट्री और अपने आप ग्रो कर जाते हैं। फिर से कुछ वर्षों के बाद से मिट्टी की फर्टिलिटी फिर से वो रेनोवेट हो जाती है। तो आज हम लोग देखें कि व्हाट इज स्लैश एंड बर्निंग मेथड, और इसी को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर को भारत के कुछ राज्यों में किस किस नाम से पुकारा जाता है। इस एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड में झूम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, झूम के नाम से जाना जाता है। और वही मणिपुर में इसे पामलू, और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले में इसे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा के नाम से जानते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रीवियस
लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। उससे रिलेटेड मैंने बताया था प्री सब्सटेंस फार्मिंग क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आज भी होता है क्या, किस एरिया में होता है, स्लैश एंड बर्न मेथड क्या है, शिफ्टिंग फार्मिंग किससे कहते हैं, और भारत के किस किस स्टेट में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, ये पढ़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स के 3 मार्क्स के निकलते हैं। आगे के टॉपिक को मैं बता रहा हूँ।